मैं आपको एक भालू की कहानी सुनाता हूँ। कोई आम भालू नहीं, बल्कि सबसे गोल मटोल, सबसे रोएंदार, शहद पसंद करने वाला भालू जो आपने कभी देखा होगा। उसका नाम मोटू। अब मोटू को आप एडवेंचर के लिए बना हुआ नहीं कह सकते। उसका हाइकिंग का मतलब था अपने बिल से सबसे पास के मधुमक्खी के छत्ते तक चलना। लेकिन एक धूप वाली सुबह मोटू ने जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ को देखा। एक ऐसा पहाड़ जो इतना ऊंचा था कि बादल भी आधे रास्ते में हार मान लेते थे। और मोटू ने सोचा, मैं उस पर क्यों नहीं चढ़ सकता। जैसे ही उसने यह बात जोर से कही, जंगल के हर जानवर जोर से हंसने लगे। गिलहरियां अपने पेड़ों से गिर गईं, लोमूदियां चिल्लाईं, यहाँ तक कि समझदार बूढ़ा उल्लू भी अपनी डाली से लगभग गिर गया। मतलब मोटू आलू से भी ज्यादा गोल और दुगना भारी था। और चढ़ना, चलिए बस इतना कहूं कि यह उसकी बात नहीं थी। लेकिन मोटू जिद्दी था और भूखा भी। शायद उसने सोचा कि पहाड़ की चोटी पर शहद होगा, मुझे नहीं पता। उसने एक बैग पैक किया, ज्यादातर स्नैक्स से भरा, और निकल पड़ा स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, वह कीचड़ के एक पैच पर फिसल गया और सीधे एक झाड़ी में लुढ़क गया। अच्छी शुरुआत नहीं थी, लेकिन क्या मोटू ने हार मानी? नहीं। उसने पत्तियां बुशन, अपनी तोंद ठीक की और फिर से कोशिश की। हर कुछ कदमों पर मोटू को एक एडवेंचर मिलता। वह दो चट्टानों के बीच फंस गया, जैसे प्रकृति की वेंडिंग मशीन में एक विशाल रोएंदार आलू फंस गया हो। खरगोशों ने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की, यहाँ तक कि कटफोड़वा ने भी कुछ प्रेरक चोंच मारी। बहुत ज्यादा हिलने डुलने और थोड़ी शर्मिंदगी के बाद मोटू बाहर निकल गया। वह चढ़ा, वह फिसला, वह 2 बार नीचे रोल्डा। हर बार जानवर हंसते थे, लेकिन मोटू बस मुस्कुराता और हाथ हिलाता। मैं बस वार्म अप कर रहा हूँ, वह कहता, मुंह शहद से भरा हुआ। घंटे बीत गए। मोटू के पंजे दुख रहे थे, उसके रोएं बिखरे हुए थे, लेकिन कदम दर कदम, स्नैक दर स्नैक वह चलता रहा। जितना ऊंचा वह चढ़ा, उतने ही ज्यादा जानवर नीचे इकट्ठे हो गए। कुछ पॉपकॉर्न लाए, दूसरे चिल्लाने लगे, जाओ मोटू जाओ। आखिरी पड़ाव पर मोटू ने पहाड़ के सबसे खड़ी हिस्से का सामना किया। उसकी तोंद हिल रही थी, उसकी टांगें कांप रही थीं। लेकिन मोटू ने गहरी सांस ली, उन सभी बार को याद किया जब वह चढ़ने के बजाय रोल्डा था, और एक एक करके धीमे दृढ़ कदम उठाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया। जंगल तालियों से गूंज उठा। पक्षी ऊपर मंडरा रहे थे, उसका नाम गाते हुए। यहाँ तक कि चिड़चिड़े बूढ़े भालू ने भी मोटू को खड़े होकर शाबाशी दी। मोटू ने अपनी छाती फुलाई, पहले से भी ज्यादा मुस्कुराया। मोटू पहुंच गया। तो इसका मोरल क्या है? आपका साइज कुछ भी हो, आपकी मुश्किलें, या आप कितनी बार चट्टानों के बीच स्टकते हैं, अगर आप में हिम्मत है और आप हार नहीं मानते, तो आप सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी पहुंच सकते हैं।